एक समय की बात है। शहर से बहुत ही दूर पहाड़ों के पास सोनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी लेकिन बहुत चतुर और समझदार थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वह हमेशा खुश रहती और दूसरों की मदद करती थी। बुढ़िया के इसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसकी बुद्धि की बहुत तारीफ करते थे। यूं ही एक दिन उस गांव में एक लालची और चालाक व्यापारी आया। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। उसने सोचा कि इस गांव के लोगों को भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो व्यापारी गांव में घूम घूम कर कहने लगा, मेरे पास जादुई चीजें हैं, जो इसे खरीदेगा उसके घर में धन की बरसात होगी। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और उससे चीजें भी खरीदने लगे। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने सोचा कि बुढ़िया तो गरीब है, इसे तो आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। व्यापारी बुढ़िया से बोला, माँ जी, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। मैंने यह पत्थर के बारे में पूरे गांव में किसी को भी नहीं बताया। अगर आप इस जादुई पत्थर को घर में रखोगी तो आपके घर में पैसे खुद ब खुद आएंगे। बुढ़िया समझ गई कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने चतुराई से काम लिया और बोला, ठीक है, मैं यह पत्थर खरीद लूंगी, लेकिन तुम पहले इसे रख कर तो दिखाओ कि यह कैसे काम करता है। व्यापारी को लगा बुढ़िया उसके चाल में फंस गई और वो बहुत ही खुश हो गया। वो व्यापारी जैसे ही पत्थर लेने गया, तभी बुढ़िया ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे घर में चोर घुस गया है। व्यापारी बहुत ही डर गया, उसके पसीने छूटने लगे। गांव वाले तुरंत वहां आ गए। उन्होंने व्यापारी को घर के अंदर पकड़ा और उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्या कर रहा था। चतुर व्यापारी बहुत ही डर गया था। उसने डर के मारे सबको सब कुछ बता दिया कि वो लोगों को कैसे धोखा देकर लूटता था। गांव वाले उसे खूब डांटे और कहा कि तुम दोबारा इस गांव में फिर दिखना मत। व्यापारी बहुत ही शर्मिंदा हो गया। उसने सबसे माफी मांगी और गांव छोड़कर चला गया। गांव के लोगों ने बुढ़िया की चतुराई देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, सच में हमारी बुढ़िया बहुत ही समझदार है। तभी बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बच्चों, हमेशा याद रखना, किसी भी बात पर हमें जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी और बुद्धि से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है।